हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग स्टाइल बुटीक। आज हम ये ट्रेंडिंग नेक बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने 3 इंच तो चौड़ाई ली है और 7.5 इंच इसकी गहराई ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी गहरा ले सकते हैं। फिर मैंने ये शेपर की मदद से एक पत्ती की शेप की ड्रॉ करी है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप इजीली हल्के से हाथ से कर्व करके इसे कर सकते हैं। फिर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है। आपसे अगर ये बुकरम पे डायरेक्ट कट नहीं होता तो आप एक बार पेपर पे, न्यूज़पेपर पे ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने बहुत ही नीचे 8 इंच का निशान लगाते हुए नीचे एक हल्का सा 0 पॉइंट का मैंने निशान लगाया, जो हम बीच में से कट करेंगे, और 1 इंच का बाहर की तरफ जो हम बुकरम कट करेंगे। इस तरीके से मार्जिन लेते हुए अब हम कट करते हैं। कटिंग इसकी आप ध्यान से देखिएगा। कटिंग करने में अक्सर गलती ज़रूर होती है। ये पहले हमने बाहर का एक्स्ट्रा बुकरम हटाया है। यहाँ से लास्ट तक आप पूरा ले लीजिएगा जितना निशान है, उसके बाद भी अब हमने अंदर की इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए, हल्की सी 0.1 कह सकते हैं आप, इतना लेके आपने कटिंग करनी है और आपने ये ऊपर तक ले जाना है। फिर हमने पत्ती की जो ड्रॉ हमने शेप करी थी ड्रॉ, इसको हमने कट करना है। दोनों को फोल्ड कर लेंगे जब आप नेक को, तो ये ईज़िली आपका कट हो जाएगा इस तरीके से, या आप सिंगल सिंगल भी कट कर सकते हैं। और ऊपर से जो नेक हमने ये पूरा कटिंग किया है, ये नीचे तक हमने एक ही उसमें कट होगा। अब मैंने साइडों का जो मार्जिन है कपड़े पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। कपड़ों पे पेस्ट करने मार्जिन मैंने फेविकॉल से चिपका लिया। आप चाहे तो स्टिच भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमने पत्ती की ड्रॉ शेप जो हमने ड्रॉ करी थी, अब इसको हम कैसे करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, बीच में से थोड़ा सा कपड़ा बचाते हुए, और इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। उसके बाद इसे भी गम की हेल्प से हम चिपका देंगे। इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ प्रॉपर। ये नेक बनाना बहुत इजी है, लगता टफ़ है बट बहुत इजी है। ये देखिए, मैंने ये एक ट्रिक और इसमें यूज़ करी थी। इस तरीके से सुंदर सा ये आइज़ का शेप बन जाता है। ये कट करा हमने पहले मार्जिन जो हमारा एक्स्ट्रा था, फिर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाए। उसके बाद जैसे हमारा फिंगर पे हमारे गम लग जाता है, तो आपने पेचकस सबके पास होगा, मशीन के पास साथ होता ही है हमारी, इससे आप इसको चिपका सकते हैं। आराम से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आपके हाथ भी चिपचिप नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारी ये शेप बन जाएगी। अब आपने मेन फैब्रिक पे इसको लगाना है, तो आप हमेशा पहले सेंटर की कच्ची सिलाई ज़रूर लगाएं, जिससे आपका नेक इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब हम फाइनल सिलाई लगाएंगे साइड्स में। अब देखिएगा मैं कहाँ से किस तरीके से नेक में स्टिच दे रही हूँ। ये जो सेंटर की है, ये हमने बहुत बीच की जितनी हमारी ये दिख रहा है ना बचा हुआ, उतना ही हमने छोड़ के हमने सिलाई लगानी है। और इस तरीके से साइडों का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अब हम कटिंग करेंगे, तो ये कटिंग आप आराम से कीजिएगा, आपकी सिलाई ना कट हो जाए। इस तरीके से अब आपने छोटे छोटे कट्स लगा के इसे पलटना है। इस तरीके से ये जो हमने ये पूरा बुकरम का ये बनाया है हमने नेक, ये पीछे की तरफ रहेगा। ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा बैक साइड में, जो कि बहुत ही इवनली और क्लियर बन के आया है हमारा। ये देखिए, अब हम 2 इंच की पट्टी लेंगे। इसको छोटा सा इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको एक स्टिच देना है, जो हमने पत्ती में लगाना है। मैंने कंट्रास्ट में लगाया है, आप चाहे तो सेम भी लगा सकते हैं। मैंने कंट्रास्ट में लगाया था। अब ये है हमारा फ्रंट नेक। पीछे हमारा ऐसा रहेगा, आगे हमारा प्लेन रहेगा। अब आप इस पर लेस लगा सकते हैं, आप इस पर गोटा पट्टी लगा सकते हैं, आप चाहे इस पर कढ़ाई भी कर सकते हैं, हाथ की, मशीन की, किस तरीके की। तो मेरे पास लेस थी तो मैंने वाइट लेस इस पर लगाई। इस तरीके से आपने पूरे नेक पे लगा देनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लगा दी। अब हमने ये जो पत्ती की शेप ड्रॉ करी थी, इसको एक पेपर पर इस तरीके से इसका मार्जिन लेते हुए
पेंसिल से हल्के हाथों से इसका निशान बना लेंगे। अब जो हमने ये इस तरीके से, और सेंटर की लाइन ज़रूर बनाइएगा। अब ये जो हमने पट्टी बनाई थी 2 इंच का कपड़ा लेके, इसको इस तरीके से इस पे रखते हुए सेंटर पे एक सिलाई देंगे। अब आप इसे कैसे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। मैं इसे ट्विस्ट करके फ़ोल्ड कर रही थी ताकि थोड़ा सा एक अलग सा शेप या अलग सा लुक आ जाएगा। इस तरीके से ट्विस्ट करके और फिर मैंने इसे स्टिच दिया है। और पत्ती की शेप में प्रॉपर पूरी की पूरी आप एक स्टिच दे दें इसमें, ताकि आपका मेन फैब्रिक पे जब आप अटैच करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से रख के और अब इस पे आप स्टिच दे देंगे। स्टिच दे दिया है हमने। अब हमने एक पट्टी लेंगे और इसे सेंटर में रखते हुए इस नेक को हम सिल देंगे। आप मार्जिन का ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर लेस चढ़े ना, और नीचे की जो पट्टी है वो भी एक तरफ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नेक डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।